बॉल को रुका गया, बॉल फिर नाजिया के पास ऑब्स्ट्रक्शन और अब ख्याति ले रही है जो डायरेक्ट रोक नहीं सकी और डायरेक्ट में यहाँ खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन बॉल पुनः क्लियर और एसटी पुनः फॉल। ऑब्जेक्शन ये जी के द्वारा ये सीनियर टीम के जी में हुआ है। उद्घाटन का दिन है और 16 मार्च को इसका समापन है। आप अधिक बुलाकर लाएं, गुरुजनों को बुलाकर लाएं। हमारे बीच उपस्थित है जिला खेल पदाधिकारी ये मैच है। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय रघुनाथपुर के पंजवार में है। जी हां, ये वही गांव है, ये वही धरती है जो घनश्याम शुक्ल जी की धरती है। और आज यहां एक विशेष प्रायोजन है। ये है कि मैरी कॉम एकेडमी, यहाँ एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसके लिए यहाँ लड़कियाँ आज यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है और 11 दिन तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। आज ये जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अभी हॉकी का मैच ये लड़कियां अभी समाप्त की हैं। इसके बारे में क्या है, कैसे है, आगे क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, आइए हम जानते हैं। यहाँ जो खेल शिविर आयोजित किया गया है उसके पूरे कर्ता धर्ता देख रेख संजय जी के जिम्मे है। संजय जी उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक सेवक हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं और सबसे बढ़ के इन चीज़ों में रुचि लेते हैं। ये कैसा प्रायोजन यहाँ पर किया गया है, कैसा खेल शिविर है ये? राजेश जी, मैरी कॉम स्पोर्ट्स एकेडमी आज से लगभग 3.25 साल पहले 25 दिसंबर 2018 को यहीं पर बनी थी और उसके पीछे एक छोटी सी घटना है। वहीं हम लोग बैठे हुए थे, गुरुजी थे और 3-4 बच्चियाँ वहाँ से बच्चों को, लड़कों को खेलते हुए देख रही थी। यहाँ कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो गुरुजी ने देखा उनको कि बहुत उत्सुकता के साथ खेल को देख रही हैं। फिर उन्होंने नज़दीक बुलाया, का देखो तरु लो। तो उसमें से एक बच्ची आगे आई और उसने कहा, गुरुजी हमने के ना खिलब जा। और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया। अगले दिन हम लोग बैठने के बाद जो भी उनके खेल के लिए हो सकता था वो सारे उपकरण खरीदे गए। फिर अगले 2-4-5 दिनों की बैठकों के बाद ये डिसीजन हुआ कि बहुत सारी लड़कियां खेलना चाहती हैं, सिर्फ 2-3 की बात नहीं है। उनको फुटबॉल दिया गया, उसके बाद कुछ और आने लगी। तब ये ध्यान में आया कि क्यों नहीं एक एकेडमी बने और 2018 में एकेडमी बनी। एकेडमी बनने के बाद अप्रत्याशित परिणाम एकेडमी ने दिए। ये बच्चियां जो पीछे दिखाई दे रही हैं, इन लड़कियों ने कमाल की उपलब्धियां हासिल की। 4 लड़कियां पटना एकलव्या के लिए चयनित हुईं। अब दृश्य ऐसा देखिए, आप समझिए कि पूरे बिहार से सैकड़ों लड़कियां ट्रायल देने के लिए गई हैं। उन सैकड़ों लड़कियों में से 12 लड़कियों का चयन होना है पटना एकलव्या में। बहुत कम समय में ये लड़कियों ने। हाँ, और समय जो है वो मुश्किल से 6-8 महीने की बात है। जब एकेडमी स्थापित हुए 6 से 8 महीने हुए हैं, वो वहाँ पहुँचती हैं और देखती हैं और फिर अपना ट्रायल देती हैं। ट्रायल देने के बाद चली आती हैं और फिर सूची आती है कि जो 12 लड़कियां चयनित की गई हैं एकलव्या के लिए, उसमें से 4 पंजवार की हैं। तो
ये हमारे लिए गौरव की बात थी। और इन लोगों ने जो उपलब्धि हासिल की, उसके बाद हम लोग और प्रेरित हुए कि हम लोगों ने जो किया, हालांकि कुछ नहीं किया था, और ज़रूरत है। तो फिर और जो इनकी आवश्यकताएं थी, हॉकी काफ़ी अधिक संसाधनों वाला खेल है। उनके परफॉर्मेंस से एक अंदर से प्रेरणा जगी, एक अंदर हाँ, से हाँ। उत्साह जगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग खुश थे और एक उत्साह जगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो लोग आगे आए और फिर वो कारवां चल निकला। उसमें फिर नाजिया ने नेशनल खेला और अचानक से वो कॉल आया 2 दिन पहले कि इसे नेशनल खेलेगी। नाजिया के बारे में बताइए, क्योंकि इसका नाम बड़ा गूंजता है। नाजिया के बारे में बताइए। अब नाजिया, आपको याद होगा जब कोविड की पहली लहर आई थी, तो उस समय सारे लोगों में एक दहशत था, भय था। और पंजवार में वुहान बना हुआ। हाँ, लोग कहते थे कि ये बिहार का वुहान बन गया है पंजवार। तो उस समय एक व्यक्ति जो बाहर से आया था, एक लड़का आया था और जाने अनजाने उसने कई लोगों को संक्रमित किया। 2 दर्जन लोग संक्रमित हुए। उस दौरान जो कोविड प्रोटोकॉल था, उसके हिसाब से वो सभी लोग सिवान गए, वहाँ क्वारंटीन में रखे गए और तब तक वो लोग बाहर रखे गए जब तक नेगेटिव ना हो गए पूर्णतः। उसी दौरान नाजिया के पिता, जो पहले से बीमार थे, उनको हृदय रोग की बीमारी थी, वो भी वहीं पर थे क्वारंटीन में। और कोविड निगेटिव होने के बाद उनका निधन हार्ट अटैक से हो गया। निगेटिव होने के बाद मजदूर थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और नाजिया की बहनें, नाजिया की माताजी अकेले। और फिर गांव आगे आया, गांव के लोगों ने सहयोग किया, जिम्मेदारी ली। नाजिया शुरू में ही इस घटना के घटित होने के पहले आगे खेलती थी ग्राउंड में। मुझे लगता है कि उस घटना ने नाजिया के अंदर इतना बल भरा, इतनी ताकत दी और दुनिया को दिखाने के लिए कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसके पास बहुत कुछ होता है। उसके पास उसकी इच्छा शक्ति होती है और उस इच्छा शक्ति के बल पर वो दुनिया को जीतने का एक हौसला रखता है, मादा रखता है। फिर वो सबको धूल में रौंदता हुआ चलता है और वो चीज़ नाजिया में था। बहुत अभ्यास किया उसने और कॉल आया कि वो नेशनल खेलेगी। बहुत कम समय बचा हुआ था। फिर उसका टेस्ट हुआ, कोविड टेस्ट करा के फिर भेजा गया RT-PCR जैसा करा कि के। हम लोग मीडिया से जानते, वो पुणे वगैरह भी गई थी। हाँ, गई थी और बहुत अच्छा खेला उसने। नेशनल स्पोर्ट्स पेज पर उसकी तस्वीर आई, हमारे गांव का नाम आया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और नाजिया जैसी और लड़कियां भी हैं। मैं आपको बता दूं, ये पंजवार की धरती है, ये मामूली धरती नहीं है। KG से लेके PG तक की यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है। साथ में आप बस 2-4 साल आप रुक जाएं, पूरी नेशनल मीडिया यहाँ कवर करने के लिए आएगी कि मैरी कॉम एकेडमी, जिसने मणिपुर से लेके बिहार को लेके पूरे भारतवर्ष को जोड़ के रख दिया है, ये वही धरती है। और ये घनश्याम शुक्ल जी की धरती है, घनश्याम शुक्ल जी के अवदान की धरती है। अगर भोजपुरी की बात होगी, भोजपुरी को अपने फूहड़पन से, अपने भद्देपन से, माता बहनों से जो भोजपुरी दूर हो गई थी, उनके निकट लाने का काम अगर किसी धरती ने किया है तो वो पंजवार की धरती ने और आखिर संगठन ने किया है। उसके संजय जी हैं। संजय जी से और हम बात करते हैं। संजय जी, आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें क्या और आगे होने वाला है और ये कितने दिनों तक चलेगा? आज इसका शुभारंभ था, अगले 10 दिनों तक ये चलेगा। 16 तारीख तक ये लगातार 11 दिवसीय कार्यक्रम था। तो आज तो रजिस्ट्रेशन और फिर परिचय और औपचारिकताएं और कितनी लड़कियां रजिस्ट्रेशन करवाई हैं? रजिस्ट्रेशन 150 से अधिक बालिकाओं ने अभी तक करा लिया है। कल कुछ और बालिकाएं रजिस्ट्रेशन कराएंगी। इनके लिए प्रशिक्षण के लिए कोई बाहर से प्रशिक्षक आए हैं? हाँ, बाहर से हॉकी में अपराजिता बिहार हॉकी की सीनियर प्लेयर हैं और जूनियर और सब जूनियर की कोच हैं। वो अगले 10 दिनों तक यहीं रह के इन्हें ट्रेनिंग देंगी हॉकी में। उसके बाद फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल के ट्रेनर भी हमारे यहाँ हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी लगातार रहेंगे। और इस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है आयोजन की कि सुबह 7 बजे ये सारी लड़कियां मैदान में आएंगी। 45 मिनट इनकी जॉगिंग, रनिंग
अलग अलग गांव के अलग अलग सड़कों पर, अलग अलग इलाकों में। उसके बाद फिर वापस मैदान में आएंगी, 1 घंटे तक पीटी परेड वार्म अप होंगी और 9 बजे से 11 बजे तक अलग गांव-गांव में जाने का मकसद ये है कि वहाँ की लड़कियों को जागरूक करना है कि बिल्कुल बिल्कुल कि तुम भी बहुत आगे जा सकती यही हो। कारण है। आप सोचिए 150 लड़कियां एक कतार में दौड़ती हुई जाएंगी इस केंद्र से चारों तरफ, तो उसका क्या मैसेज आएगा। घर की प्रत्येक महिला, घर का प्रत्येक पुरुष देखेगा कि अरे ये कौन है, तो वो जानेगा कि ये मैरी कॉम की लड़कियां हैं, ये हमारी बेटियों जैसी हैं जो खेल रही हैं, जो दौड़ रही हैं। तो उन्हें जागरूक करने के लिए ये इन 150 लड़कियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था पूरी व्यवस्था है। बच्चियों के सुबह 7 बजे आएंगे, यही जो एक रिच्ड डाइट होता है, प्रोटीन रिच्ड डाइट, वो नाश्ता होगा और उसके बाद 7 बजे से अगले 45-50 मिनट तक उनकी जॉगिंग और रनिंग होगी। फिर 1 घंटे पीटी परेड होगा। उसके बाद 2 घंटे तक अलग अलग खेलों के प्रशिक्षक उन्हें प्रशिक्षण देंगे और उस प्रशिक्षण के बाद एक विराम होगा। उस विराम में यहीं रहेंगी वो, थोड़ा सा आराम, और उसके बाद लंच, यहाँ लंच की व्यवस्था है और लंच के बाद हेल्दी लंच की व्यवस्था है। थोड़ा सा आराम करने के बाद 2 बजे सेकंड सत्र शुरू होगा, सेकंड सेशन, और द्वितीय सत्र में पहला जो होगा वो एक लेक्चर होगा। वो लेक्चर किसी प्रोफेसर, किसी मोटिवेटर या किसी विद्वान, किसी खेल विशेषज्ञ को बुला के 1 घंटे सिर्फ उनको प्रेरित करने के लिए, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें ये बताने के लिए कि दुनिया कैसी है और दुनिया में लोग संघर्ष करके कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती हाँ है। हाँ, तो ये मोटिवेशनल स्पीच प्रतिदिन 1 घंटे उनका ये होगा और उसमें खेल की बातें भी बताई जाएंगी। और फिर 3 बजे से 5 बजे तक जो उन्होंने सीखा है दिन में उसका एक औपचारिक स्वरूप, मतलब खेल प्रतिस्पर्धा होगी। तो ये प्रतिदिन का शेड्यूल है अगले 10 दिनों तक। इसके लिए सरकार, ये कोई पदाधिकारी या अधिकारी से आपने संपर्क किया है, वो क्या यहाँ आने वाले हैं या आए हैं या क्या हुआ है? हम लोगों ने जिला खेल पदाधिकारी से संपर्क किया था और स्थानीय स्तर पर जो खेल से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी, खेल संघों से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क किया था। वो सभी लोग आए भी थे आज पहले दिन और बीच बीच में लोग आते रहेंगे और जिला खेल अधिकारी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि भविष्य में वो ये देखेंगे कि यहाँ किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है, अपनी भूमिका का निर्वहन वो करेंगे। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन गुरुजी का ये कहना था कि सरकार पर या किसी भी संस्थान पर या किसी भी समूह पर निर्भरता से बेहतर है कि खुद आगे आओ, खुद कुछ करो। और पंजवार ने अभी तक जो कुछ भी किया है वो अपने बलबूते किया है। वो किसी सरकार, किसी संस्थान, किसी बड़े धरना सेठ या किसी प्रायोजन के बदौलत नहीं किया है। यहाँ के लोगों ने अपने हिस्से की रोटी काट कर स्कूल जैसी संस्थाएं खड़ी कर दी। जब खाना बनाने महिलाएं जाती थी तो मुठियाँ निकालती थीं और कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज बना दिया। तो ये पंजवार है और उन्हीं संकल्पों की पीढ़ी में हम लोग भी हैं। तो हम लोगों ने देखा है पीछे अपना अतीत, अपना इतिहास देखा है और हमें पता है कि बड़े से बड़ा कार्य हम अपने लोगों के सहयोग से कर सकते हैं। बाकी जो भी सहयोग करना चाहते हैं, जिस तरह का सहयोग करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, उनका सम्मान भी है और उनका आदर भी है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कहीं से कुछ भी नहीं आएगा तो भी हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम खुद सक्षम हैं और हम करेंगे। आपने देखा कि पूरे कार्यक्रम के बारे में संजय जी ने कितने विस्तार से बताया। मैं आपको बता दूं कि ये सीवान जिला का एक प्रखंड है रघुनाथपुर, लेकिन आप जब भी 19 प्रखंडों की बात को तौलेंगे, विभिन्न आयामों से इसे देखेंगे तो रघुनाथपुर कहीं ज़्यादा है। ये बिल्कुल दक्षिणांचल है, रघुनाथ राम जी के नाम पे है। यहाँ एक कल्चर है, वो BHU का कल्चर है। और याद रखिए, यहीं के लाल इंदौर के पुलिस कमिश्नर हैं, यहीं के लाल इस समय गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के VC हैं, यहीं के लाल दुबई में भोजपुरिया रेस्टोरेंट खोले हुए हैं। ऐसे अगर आपको नाम गिनाई जाएगी, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ कि आप पंजवार आइए। अब ये 11 दिन तक ये पूरा यहाँ प्रशिक्षण शिविर चलेगा। आप देखिए, अपने बच्चों को भी ले आइए ताकि उनके मन में प्रेरणा जगे। वाकई में भारत का उद्धार
ये गांव ही कर सकता है। और इसीलिए ये कहा गया है, और संजय जैसे लोगों का ये मानना है कि तू पत्थर की ऐठन है, मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। हम लोग इसी तरह अपनी मौलिकता के आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे। गुरु जी का साथ हमेशा है, गुरु जी का स्मरण करने से बस काम बनते चले जाते हैं, और ये मैरी कॉम एकेडमी उसी का प्रतिफल है और आगे ये बढ़ता चला जाएगा। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे। ये प्लांट का आउट ही है, ये पेड़ सारा प्लांट काट दिया जा रहा है। क्या हो ऑब्जेक्शन, ये डी में ऑब्जेक्शन हुआ। बॉल पुनः आगे, बॉल आप लक्ष्य की तरफ लेके सीनियर टीम आगे बढ़